बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफ़ियत से हैं। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी ड्यूटी लगी हुई है पेपर्स में, तो उसके लिए मुझे सुबह 7 से शाम ऑलमोस्ट 7 बजे तक सेंटर में रहना पड़ता है और मुसलसल चलना, इधर उधर देखना, सारा कुछ होता है। तो 2-3 दिन से मेरे पैरों में बहुत शदीद किस्म की पेन होने लगी थी और मैं ना यूजुअली जो है वो खुस्सा पहनती हूँ। तो फिर मुझे मेरी भाभी डॉक्टर हैं, तो मैंने उससे पूछा। उसने मुझे कहा कि आप खुस्सा फ्लैट शूज़ नहीं पहनो, तो आप कोई अच्छे से मेडिकेटेड शूज़ लो। सो मैं आज बाज़ार से ये शूज़ लेके आई हूँ अपने लिए। इनका सोल बहुत नरम है और किसी हद तक ये मसला जो है ना वो हल भी हो गया है। अच्छा जी, और गर्मी जो है वो बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई है। सो हमने जो है वो कूलर निकालने का फ़ैसला कर लिया है। हम मतलब बहुत मई जून के महीने में बिल्कुल एसी नहीं चलाते। मई जून के महीने में हम जो है ना वो कूलर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर अभी से एसी चला लें, एक तो बिल बहुत आता है और हम कोई लैंडलॉर्ड तो है नहीं, तो बहुत आउट ऑफ रेंज हो जाता है। तो इसलिए हम बस कूलर यूज़ करते हैं कुछ 2 महीने, फिर आगे 2-3 महीने एसी चल भी जाता है। जो हब्स के महीने होते हैं ना उनमें एसी चलता है। अच्छा, तो जी जब दोपहर में सो के बच्चे उठते हैं ना, तो मेरी कोशिश होती है कि डेली बच्चों को कोई ऐसी चीज़ दूँ जिससे मतलब उनका इनर टेम्परेचर जो है ना वो थोड़ा कूल डाउन होए। तो कभी तो मैं उनको ये जो टैंग वगैरह होता है ये देती हूँ। बाहर के जूसेस तो मैं बहुत अवॉइड करती हूँ। ख़ुद घर में रूह अफ़ज़ा बना देती हूँ, दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के देती हूँ। या फिर ये जो तरबूज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो सोने से पहले इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में काट के, और जब सो के उठते हैं तो ये बहुत ठंडा होता है। और हातब साहब जो है उसका अभी मूड ही नहीं हो रहा उठने का, तो अभी बस जैसे तैसे उठे। बेडशीट जिधर मर्ज़ी थी, हमने बस पहले कहा कि इसको खा लेते हैं। और बहुत मज़ा आता है इस टाइम पे खाने का। तरबूज़ उसके ऊपर काला नमक डाल के मुझे तो बहुत पसंद है, और मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी बहुत पसंद है। जो मर्ज़ी खा लें, लेकिन जो चाय का नशा होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं जाता। और बहुत सारे लोग अच्छा मुझसे ये सवाल करते हैं कि जब मैं मतलब इतना लॉन्ग वर्किंग डे गुजारती हूँ तो फिर मैं घर और बच्चों को कैसे हैंडल करती हूँ। तो जी बच्चों को मैं कैसे हैंडल करती हूँ इसकी वीडियो तो मैं फिर कभी बनाऊँगी, और फिर मैं आपको तसल्ली से बताऊँगी कि एक जो वर्किंग लेडी होती है उसके कौन से इश्यूज़ होते हैं, किन मसलों को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, और अगर जो मसले नहीं हल हो सकते तो फिर उनसे कैसे निपटा जा सकता है। तो जी यहाँ पर तकरीबन शाम 5:30 पौने 6 बजे मैं घर आई थी, और आके मैंने पहले तो बच्चों को तरबूज़ वगैरह खिलाया है, और अब जो बच्चे हैं वो छत पे खेलने के लिए चले गए हैं, तो मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए चाय। मैं मोस्टली एक दिन खाना बनाती हूँ, और जो नेक्स्ट डे होता है ना उसमें मैं फिर खाना नहीं, मतलब सालन नहीं बनता मेरे घर में, सिर्फ रोटी बनती है। तो कोई दही भल्ले वगैरह या दही वगैरह का, मेरे बच्चे दही की जो चटनी होती है ना उसके साथ ज़्यादा शौक़ से रोटी खा लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, और आज क्योंकि नो कुकिंग डे है, मतलब मैंने आज सालन नहीं बनाना, तो फिर मैं क्या करूँगी कि मैं उस दिन जो है वो सफाइयाँ वगैरह करती हूँ अपने घर को। मतलब जो भी काम होता है, कपड़े वगैरह तय करने वाले होते हैं वो करती हूँ, जो एक्स्ट्रा वर्क होता है वो करती हूँ, डस्टिंग वगैरह करती हूँ, वॉशरूम धोने वाला है मतलब उसकी डीप क्लीनिंग है वो करती हूँ। और या कोई भी जो एक्स्ट्रा मुझे काम लग रहा होता है, कोई मतलब उधड़ा हुआ कपड़ा होता है, फटा हुआ होता है, उसको सिलाई करना है वो करती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं चाय लेके बैठी हूँ, और आज जो है मुझे हम्बल पे बहुत मतलब दिनों से आ रहा था कि ये अभी प्रेप में हुआ है और इतना लेंथी और हैवी सिलेबस है, इसको ना 1-2 के स्पेलिंग नहीं याद हो रहे, मतलब काउंटिंग जो है ना वो इंग्लिश में विद स्पेलिंग याद नहीं हो रही। तो आज मेरा बस यही कोशिश थी कि मैं पहले इसको स्पेलिंग्स ही याद करवाऊँगी ना। तो अगर आपका बच्चा नहीं करता तो मैं आपको एज ए टीचर एक ट्रिक देती हूँ कि कभी भी बच्चे को ये ना कहें कि ये कॉपी लेके बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ और इनको याद करके मुझे सुनाओ। नो नेवर, बच्चे को रट्टू तोता मत बनाएं।
بار بار اس کو لکھوائیں. آپ جتنی دفعہ اس کو لکھوائیں گے بچہ آپ کا مطلب اس کا یوز ٹو ہو جائے گا لکھنے کا. اس کے جس کو کہتے ہیں نا ہاتھوں کی انگلیوں پہ چڑھ جائے گا, اس کے فنگر ٹپس پہ آ جائے گا, اور وہ پھر کبھی بھی بھولے گا نہیں. میں نے خود مطلب ایم فل کیا ہوا ہے, اور میں نے ایسے ہی کبھی بھی میں نے رٹا نہیں لگایا, ہمیشہ بس لکھ کے میں تو کاپیوں کے پیج, دستوں کے پیج, اور کوئی بھی چیز ملتی تھی نا, ایون کہ جو پوسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں نا, یہ بھی میں سنبھال کے رکھ لیتی تھی کہ پیپرز میں کام آئے گا, ان کے اوپر لکھنا ہے. بہت مطلب ایکسٹریم رائٹنگ سے ایک تو آپ کے بچے کی نا ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت ہو جاتی ہے. اس کے لیے بچے کے پریشر نہ ڈالیں کہ تم نے اچھا نہیں لکھا, یہ نہیں وہ نہیں, بار بار لکھوائیں گے بچے کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو جائے گی. تو جی یہی ایک ٹرک ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کام کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ٹرک نہیں ہے چھوٹے بچوں کو سبق یاد کروانے کی, یا ان کو مطلب لرن بائی ہارٹ جو بھی آپ کا کام ہوتا ہے نا وہ کروانے کی, اور کوئی ٹرک نہیں ہے. یہاں پر جی پھر میں نے سوچا کہ اب کھانا تو بنانا نہیں ہے, تو پھر میں ذرا صفائی کر لیتی ہوں, یہ جھاڑو وغیرہ لگا لیتی ہوں. تو یہاں پر میں لگا رہی تھی جھاڑو, اور جھاڑو لگاتے لگاتے جتنے کھلونے آ گئے تھے میں حمل کو کہہ رہی تھی ان کو اٹھاؤ. اچھا, ہمارے جو گھر کے فرش ہیں نا وہ تھوڑے سے خراب سے ہیں. اس کے اوپر آپ نے جانے یہ کافی پرانے ہیں, مطلب 80s میں بنا ہوا یہ گھر ہے, تو اس لیے لیکن اچھا ہے, خوبصورت ہے, میرے دل کے قریب ہے کیونکہ یہ میرا اپنا گھر ہے. تو یہاں پر جی میں نے جھاڑو لگا لیا, اور اس کے بعد آٹا گوندنے والا تھا تو میں نے کہا آٹا گوندتی ہوں. اتنی بڑی پرات دے کے پریشان نہیں ہونا, کیونکہ آٹا میں نے صبح کے لیے بھی گوندنا ہے, میں نے صبح 7 بجے گھر سے نکلنا ہے, تو پھر آٹا گوندنے کا تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا. آٹے کے ساتھ نا میرا پرانا بیر ہے, مجھے آٹا گوندنا بالکل نہیں اچھا لگتا, لیکن پھر بھی اب تو الحمدللہ پریکٹس ہو گئی ہے نا. بس آٹا گوندوں گی, اس کے بعد میں نے روٹیاں بنا لینی ہیں, اور سالن کل آلو اور چکن کا بنایا تھا تو وہی کھا لینا ہے. بس اس طرح جی جو بھی ورکنگ لیڈی ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر کو, کسی بھی ورکنگ لیڈی کو دیکھ لیں, وہ اپنے گھر کو اسی طرح مینیج کرتی ہے. کسی دن کوئی کام کر لیا, کسی دن نہیں کیا. ہاں, ہمارے پاس بہت ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم لمبی فون کالز کریں, اور بہت ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہمسایوں سے گفتگو کریں, بہت ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے وہ ڈرامے دیکھیں یا فلمیں وغیرہ دیکھیں. نیور. مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی پچھلے 7-8 سالوں میں کوئی مووی دیکھی ہوگی, اور کبھی کسی مووی کی ہڑک بھی نہیں پیدا ہوئی. الحمدللہ ڈرامہ ہوتا ہے کبھی کبھی سنڈے وغیرہ کو دیکھ لیتے ہیں. بس جی یہ تھی میری ایوننگ کی روٹین. تھینک یو, اللہ حافظ.